निर्धन भी दुखी है और धनी भी बेचारे विदेशों में हमने बहुत दुखी देखे। कोई धन के लिए दुखी है तो कोई धन से टेंशन में दुखी है, कोई सत्ता के लिए दुखी है तो कोई सत्ता के संभालने के चक्कर में दुखी है, सत्ता चली न जाए उस चक्कर में दुखी है। कोई पुत्र के लिए दुखी है तो कोई पुत्र से दुखी है, कोई पत्नी के लिए दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी है, कोई पति के लिए दुखी है तो कोई पति से दुखी है, कोई बच्चों के लिए दुखी है तो कोई बच्चों से दुखी है, कोई मित्रों के लिए दुखी है तो कोई मित्रों से दुखी है, कोई बदली के लिए दुखी है तो कोई बदली से दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। संसार का दृढ़ चिंतन करने से राग और द्वेष प्राणी को खोखला बना देता है। बाहर से चाहूं और उसके सिक्योरिटी में हथियारबंद व्यक्ति होते, महीने भर का नहीं, साल भर का नहीं, जीवन भर का खाने का सामान होता है, फिर भी व्यक्ति सोचता कि मेरा क्या होगा। उन पक्षियों को देख के किलहोल करते हैं, जिस डाल पर बैठे घड़ी भर के बाद कौन सी डाल पे बैठेंगे उन्हें पता नहीं। अभी खाया कि नहीं खाया, घड़ी भर के बाद कहाँ मिलेगा उन्हें पता नहीं, फिर भी आनंद से जी लेते हैं। लेकिन मनुष्य प्राणी है कि रोता हुआ जन्मता है, फरियाद करता हुआ जीता है और निराश होकर मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक प्यास है, उसके अधिकार की प्यास उसे जगाती रहती है, झकझोरती रहती है। नौकरी मिल गई फिर क्या, धन मिल गया फिर क्या, सत्ता मिल गई फिर क्या, सब मिल गया आखिर क्या, आखिर तो मौत खड़ी है, बुढ़ापा सामने खड़ा है, सब छूट जाएगा फिर दुख। नहीं नहीं, दुख की चक्की में पिस मरने के लिए मनुष्य जन्म नहीं हुआ है। कर करा के खाली हाथ जाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है। मनुष्य जन्म मिला है, क्रिया शक्ति है तो तुम ऐसा करो कि करने का राग मिट जाए और करने की सत्ता जहां से आती है वह परमात्मा तुम्हारे दिल में प्रकट हो जाए, वह आनंद तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए, वह माधुर्य तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए, वह सामर्थ्य तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। तुम्हारे को इसीलिए मनुष्य जन्म की मति मिली है। पेट भरने के लिए इतनी सारी बुद्धि की जरूरत नहीं है। पेट भरने की बुद्धि तो खटमल को भी है, मच्छर को मकोड़ों को भी है। बच्चे पैदा कर लिया, पेट भर लिया, संग्रह तो चूहा भी कर लेता है। तुम्हारी बुद्धि का फल इतना ही नहीं है, तुम्हारी बुद्धि का फल है बुद्धि योग। कई करोड़ों लोग बुद्धू होते, उनसे बुद्धिवान को मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन बुद्धिवान को बुद्धि का वाह रहता है, बुद्धि की हवा रहती है कि आई एम समथिंग। उनसे श्रेष्ठ है बुद्धिजीवी। जरा जरा बात में अपना अहम नहीं लाते हैं, झुकते हैं, नम्र होते हैं, सज्जनता होती है। बुद्धिजीवियों को धन्यवाद है, लेकिन कृष्ण उन बुद्धिजीवियों को बुद्धिजीवी तक महदूद रखना नहीं चाहते। बुद्धिजीवियों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमानों के लिए कृष्ण कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। बुद्धिजीवी बुद्धि बेच बेच के सुविधाओं में जी लेता है, लेकिन जितना अधिक सुविधाओं में जिया उतना ही असुविधा, उतना खतरा पैदा करती है, डर पैदा करती है। लेकिन बुद्धि योगी सुविधाओं का भी उपयोग कर लेता है और असुविधाओं के सिर पर पैर रखता हुआ आनंद से जीता है। जीवन के बंधनों से वो मुक्त होता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। जैसे राजा जनक, राजा राम और कृष्णचंद्र, अश्वपति और राजा भोज, रानी मदालसा और कई महापुरुष जीवन मुक्त होकर जिए। इसीलिए हम लोगों को भी अपनी बुद्धि का पूरा सदुपयोग करना चाहिए, जीते जी मुक्ति का अनुभव। बड़े शर्म की बात है कि मनुष्य जन्म पाकर दुखी, चिंतित और भयभीत रहे। दुखी, चिंतित, भयभीत और परेशान तो वे रहे जो निगुरे हैं,
जिनके माई बाप मर गए हैं। तुम्हारा माई बाप तो तुम्हारा पिया परमात्मा तुम्हारे साथ है और गुरुओं का ज्ञान तुम्हारे पास है। उस ज्ञान का आदर करें। वंदे कृष्णम जगत गुरु। श्री कृष्ण तुम्हें आनंदित आत्मतृप्त करने की कला बताते हैं। अगर कृष्ण के स्वरूप में तुम टिक जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरा आत्मा और कृष्ण का आत्मा दो दिखते थे, दो नहीं है। मैं और मेरा मालिक, मैं और मेरा अल्लाह दूर दिखते थे, लेकिन दूरी बेवकूफी की थी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय क्षीयते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। हृदय की ग्रंथि का भेदन हो गया, गांठ खुल गई। ना समझी की गांठ खुल गई सत्संग के द्वारा, सतगुरु की कृपा के द्वारा। ए तालबे मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल की ओर देख। और अपने दिल की ओर देखेगा तो तुझे पता चलेगा तू कितना धनवान है। इस जगत का धन तो कोई माना नहीं रखता है, लेकिन कुबेर और इंद्र का धन भी तेरे आत्मधन के आगे कोई बड़ा प्रभाव नहीं रखता। राजा जनक के गुरुदेव अष्टावकर जनक को कहते हैं कि जनक, यत् पदम प्रेप्सवो दीनाः शक्रादय सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम नोपगच्छति। जिस आत्मधन को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल मानता है, ऐसा आत्मधन पाकर मनुष्य देह में योगी अभिमान नहीं करता। ये भी आश्चर्य है। वह आत्मधन तुम पा सकते। जो धन मौत नहीं छीन सकती है, इनकम टैक्स का डर नहीं जिस धन के लिए, और जिस धन को पाने के बाद शत्रु भी मित्र होने को उत्सुक होते हैं। बाह्य धन मिलता है तो अपने भी भीतर से ईर्ष्या करने लगते, लेकिन आत्मिक धन अगर साथ में है तो पराये भी भीतर से स्नेह करने लगेंगे। ऐहिक धन की मना नहीं है। ईसाईयत में और हिंदू धर्म में एक बात का फर्क समझ लेना। ईसाईयत कहती है कि धनवान ईश्वर के द्वार से, ईश्वर की उस करुणा कृपा की खिड़की से पसार नहीं हो सकता है। सुई की पांख से हाथी ऊंट निकल जाए तो संभव है, लेकिन धनवान भगवान के दरबार से पसार नहीं हो सकते, प्रवेश नहीं हो सकते। लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि भगवान कि वे लाडके पुत्र हैं जो धनाढ्य होते हुए भी नम्र हैं, दानशील हैं, बुद्धि योगी है। ऐसे धनाढ्य तो भगवान के लाडके पुत्र हैं, हिंदू धर्म ने कहा। और गीता इसका प्रमाण है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते है अथवा योगी नामे वो कुले भवती धीमताम। मैं अपने प्यारे शिष्य, प्यारे भक्त को योग अभ्यास करता करता आधे में उसकी यात्रा हो गई है, स्वर्ग आ गया, ब्रह्मलोक आ गया, बाद में उसको मैं श्रीमान के घर अथवा किसी योगी के घर, नहीं तो किसी श्रीमान बुद्धिमान के घर उसको जन्म देता हूं। जैसे बुद्ध को भेजा सम्राट के घर, मेरे को भेजा नगर सेठ के घर, जयराम जी की। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो अगर सेठों के प्रति भगवान को एलर्जी होती तो अपने प्यारे भक्तों को सेठों के घर नहीं भेजता। हिंदू धर्म की एक विशेषता, व्यापकता है, और सब मजहबों के प्रति मैं आदर करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। लेकिन समझने के लिए तो बुद्धि का आदर हिंदू धर्म ने बहुत किया। कुछ धर्म होते हैं करुणा प्रधान, वो अच्छा है, सुंदर है। बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता है, जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता है, इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है, ईसाई धर्म में प्रार्थना की प्रधानता है। हिंदू धर्म में प्रार्थना तो है, श्रद्धा माना यकीन तो है, अहिंसा की जगह भी है,
और करुणा भी कहता है हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि हित की प्रधानता। इस जीवात्मा का परम हित किसमें है? अगर तुम्हारा भोजन करने में हित है तो भोजन करिए, और उपवास रखने में हित है तो उपवास करिए। समाज का हित अगर उदारता में, नम्रता में है तो करिए, लेकिन समाज में अगर अति क्रूर व्यक्ति हो गए और उनके आगे आप नम्र होएंगे तो क्रूर आदमी आपका दुरुपयोग करेंगे। महापुरुषों के आगे नम्रता आपका सद्गुण हो जाएगा, और स्वार्थी दुष्टों के आगे आपकी नम्रता का वो दुरुपयोग करेंगे। अगर दुर्योधन है तो अर्जुन तो तीर कमान उठा, शाकुनी के सामने तेरा झुकना अधर्म हो जाएगा, और महापुरुषों के आगे न झुकना तेरा अधर्म हो जाएगा। महाराष्ट्र का विजापुर आप लोग तो जानते ही हैं, शोलापुर से 90 किलोमीटर दूर। विजापुर नरेश के पास शिवा का पिता शिवा को ले गए। बेटा ये सम्राट है, सिर झुका, प्रणाम कर, ये अन्नदाता है। शिवा ने प्रणाम तो नहीं किया, सिर तो नहीं झुकाया, लेकिन आंख की पलकें भी नहीं झुकाई। पिता घबराए, जहां पना बालक है, नादान है, गुस्ताखी माफ हो, मैं इसे घर ले जाता हूं, समझाऊंगा, दूसरी बार आपकी सेवा में पेश करूंगा। बेटे को बाप ले आया घर। बेटे को मां ने संस्कार दिए थे, और शिक्षक कौंडिन्य आदि ने, अच्छे अच्छे शिक्षकों ने उनमें दिव्य भारतीय संस्कृति का ज्ञान का संचार किया था। शिवा के पिताजी शिवाजी को कहते, बेटा बीजापुर के नरेश को तूने प्रणाम क्यों नहीं किया? वो तो अन्नदाता है, अपने राज्य का राजा है। 12 साल का शिवा कहता है कि पिताजी, जो लोगों का शोषण करके औरतों पर औरतें रखे और ऐश आराम करे, वो हमारे प्रजापालक कैसे हो सकते? पिताजी, मेरा सिर तो झुकेगा माता पिता, गुरु और तुलजा भवानी के कदमों में, इन पामरों के आगे मेरे आंख भी नहीं झुक सकती। और वही शिवा जब समर्थ की दीक्षा पाता है तो उसमें और 4 चांद लगे। शिवा निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। शिवा, मैं निगुरा तो नहीं छोड़ूंगा तुझे, लेकिन सन्यास की दीक्षा नहीं देता हूं। मैं तुझे कर्म सन्यास की दीक्षा दूंगा। कर्म करते हुए भी तू सन्यासी के सुख को पाले, कर्म करते हुए भी तू सन्यासी की ऊंचाई को छू ले, कर्म करते हुए भी तू राजा नहीं महाराजाओं के अनुभव को अपना अनुभव बना ले। शिवा, मैं वो दीक्षा दूंगा तुझे। धन्य है समर्थ रामदास की दृष्टि और मति, और धन्य है समर्थ रामदास के कदमों में अपने को नेछावर करने वाले शिवा की मति को। गुरु जी के चरणों में अपनी पकड़ अकड़ रखना उचित नहीं। जो गुरु जी आपकी आज्ञा, जिसमें मेरा हित होगा वही सतगुरु करेंगे। कर्म सन्यास की दीक्षा मिली। दीक्षा का अर्थ है दी माना जो सुख, शांति, वैभव, ऐश्वर्य, यश और सफलता देने का सामर्थ्य रखते। क्षा का मतलब है जो दरिद्रता, पाप, ताप, दुख, उद्वेग मिटाने के लिए तत्पर है। दुख, दारिद्रता, पाप, ताप, दीनता, हीनता मिटाने की तत्परता, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ओज देने का सामर्थ्य, अर्थात शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा। शिष्य दुख, दरिद्रता और अज्ञान मिटाने को उत्सुक, और गुरु उसको सुख, संपत्ति और वैभव के, परम आत्म वैभव के दान को देने के लिए तत्पर। ऐसे 2 आत्माओं के मिलन को दीक्षा बोलते हैं। ऐसा नहीं अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, साकिनी बांधू, कन्या मन्या कुर्र, तुम मेरा चेला मैं तेरा गुर्र,
दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर, इसको दीक्षा नहीं बोलते। जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है उसके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर से खोखलापन तो उसको खटकेगा अगर बुद्धिमान है तो। और जिसके जीवन में दीक्षा है उसके पास चाहे बहुत कुछ है चाहे बहुत कुछ कम है, फिर भी उसको एक तृप्ति का अनुभव होगा, क्योंकि दीक्षा से वह तृप्ति होती है कि पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। दीक्षा वह ताकत रखती कि सुख में डूबने नहीं देती है और दुख में दबने नहीं देती। सुख और दुख के सिर पर पैर रखकर सत शिष्य नृत्य करता हुआ उस नारायण के अनुभव में पावन हो जाता है। शिवा को दीक्षा दी गुरुजी ने। दीक्षा 3 प्रकार की होती है, मंत्री दीक्षा, शांभवी दीक्षा और स्पर्श दीक्षा। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को 5वें दिन शांभवी दीक्षा दी, दृष्टि बरसाई। कथा सुनाते सुनाते अपनी दृष्टि के बहुत, उन महापुरुषों की दृष्टि में बहुत सामर्थ्य होता है। 3 प्रकार की हंसी होती है। एक साधारण हंसी, ठाका मार के हंसते हा हा हा। दूसरी मुस्कुराते हैं, स्मित करते हैं, ठाका नहीं लगता लेकिन गालों में मुंह में मुस्कुराहट का पता चलता है। पहली हंसी से दूसरी हंसी उत्तम मानी जाती है, लेकिन तीसरी हंसी होती है योगियों की। वो निगाहों से ऐसी हंसी बरसा देते हैं कि लाखों लाखों हृदय शांति और आनंद और माधुर्य का अनुभव करते हैं। ऐसी निगाहों की हंसी के धनी थे भगवान कृष्ण। बंसी का निमित्त करके एक निगाह डाल दिया, बस जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। सतपात्र बस उस दृष्टि मात्र में तृप्ति का अनुभव करते और उन्हीं के हो जाते हैं। ऐसी निगाहों की हंसी थी रामकृष्ण के पास, और नरेंद्र को दीक्षा देते समय जरा निगाह की हंसी फेंक दी। तार्किक नरेंद्र सदा सदा के लिए रामकृष्ण का हो गया। ऐसी होगी सामर्थ्य हंसी की, निगाहों की हंसी की सामर्थ्य होगी समर्थ रामदास में, और शिवा पर एक निगाह डाल दी, शिवा नतमस्तक हो गया। गुरु की प्रसन्नता जैसे आपका पावर हाउस आपके घर लाइट भेजे तो कुछ उसको साधन चाहिए, वायर चाहिए, वायरिंग चाहिए, चाहे सोने की, तांबे की, एल्यूमिनियम की हो, चांदी की वायर हो, लेकिन वायरिंग चाहिए। ऐसे गुरु की कृपा के लिए कुछ थोड़ा कोई निमित्त चाहिए, प्रसाद हो, स्पर्श हो, वचन हो, कुछ निमित्त चाहिए। गुरु ने दीक्षा तो दे दी, मंत्री दीक्षा दी, दृष्टि की दीक्षा, शांभवी दीक्षा दी। स्पर्श दीक्षा के लिए गुरुजी ने इधर उधर देखा, फल फ्रूट नहीं, कोई बात नहीं, उठाकर एक अंजलि मिट्टी की दे दी, एक खोबा भर के शिवा को मिट्टी का दे दिया। शिवा ने अपने वस्त्र के पल्लड़ में बांधी गठड़ी। अरे वो अंबादास, बोले आना जरा, वो घोड़ा है ना उसकी लीद ही ले आओ। घोड़े की लीद लाए। लीद के तगारे में से समर्थ ने लीद का चुल्लू भर के शिवाजी को प्रसाद के रूप में दे दिया। आप डरना नहीं, इतवार को हम दीक्षा देंगे, लीद बीद आपको नहीं देंगे, आप चिंता मत करना। शिवा ने लिया, नारियल पड़ा था, दोनों हाथों में उठाकर समर्थ ने उनको दीक्षा के प्रसाद रूप में दिया। शिवाजी ने तीनों चीज लेकर माँ के चरणों में प्रणाम किया, माँ के पास गए और माँ, हे पुण्यशीला, गुरुदेव ने मिट्टी दी है, अब ये प्रसाद में दिया है, गुरु की चीज है तो प्रसाद है। चित्त की प्रसन्नता को प्रसाद बोलते हैं, चित्त की दुआ को, आशीर्वाद को किसी वस्तु के द्वारा भेजना, इसको प्रसाद बोलते हैं। इंद्र बड़ा अपना जन्मदिन मनाने के लिए बड़ा यात्रा
मैं धूमधाम से जा रहा था ऐरावत पर बैठकर। सामने से गुरुजी मिले और गुरुजी ने अपना हार उतार के इंद्र को दिया। इंद्र के हाथी की सूंड में भराया। इंद्र के हाथी ने इंद्र की ओर किया। इंद्र ने हाथी के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने चलते चलते वो अपने सिर का हार उठाकर अपने पैरों तले कुचल डाला। गुरुजी को पता चला कि मेरी दी हुई प्रसादी का इंद्र ने आदर नहीं किया, अपितु ऐरावत के द्वारा अपमान करवा दिया मेरी प्रसादी का। गुरुजी के हृदय को ठेस लगी। शत्रु समझ गए कि इसके गुरु रूठे हैं। दैत्यों ने धावा बोल दिया और इंद्र बुरी तरह बेहाल हो गया। दर दर की ठोकरें खाने लगा। आखिर भगवान नारायण के पास गया। नारायण ने कहा कि भगवान रूठे तो गुरु है, लेकिन गुरु रूठे तो भगवान उसमें इंटरफेयर नहीं करते। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कबीरा वे नर अंध है, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे तो गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। खूब गिड़गिड़ाया इंद्र, तेजोहीन हो गया इंद्र। शत्रु ने देखा कि गुरु रूठे हुए, बस अब तो इसका पुण्य प्रभाव और यश और सफलता तो डिम हो गई। शत्रु उनको सताने लगे। आखिर खूब गिड़गिड़ाया तब भगवान नारायण ने उपाय बताया। त्वष्टा प्रजापति का पुत्र विश्वरूपा, वह आत्मवेता गुरु है, साक्षात्कारी गुरु है। उनके चरणों में भेजा और जब उन्होंने गुरु पद स्वीकार किया और इंद्र को कहा कि दधीचि ऋषि के आश्रम में जाओ और उनको रिझाओ और वो ब्रह्म तेज वाली अस्थियां मिलेगी, तब ये राक्षस निस्तेज होंगे। कहने का तात्पर्य है गुरु कृपा सूक्ष्मतम चीज है और किसी वस्तु के द्वारा प्रविष्ट करा के गुरु हमको देते हैं। माँ जानती थी। माँ ने कहा कि बेटा ये मिट्टी नहीं है, ये तो समर्थ की कृपा है। शिवा ये मिट्टी है, तू महीपति बनेगा। शिवा सोच नहीं सकता कि माँ मैं महीपति, मेरे पिता तो छोटे से दरबारी और मैं राजा बनूंगा। बोले हाँ बेटा, गुरु के संकल्प में ईश्वर का संकल्प होता है। भ्रुकुटी बिलास सृष्टि लय हो वही। बिरला वाले साधारण धंधा व्यापार करते थे। ऋषिकेश में काली कमली वालों का जगह है, एक संत है विशुद्धानंद, अभी उनका देह नहीं है। काला कंबल ओढ़े रहते थे और विनम्र इस बिरला परिवार के अगुओं को देखा, थोड़ा सेवा आदि करते थे। दो बात कह दी कि लो ये ऐसा ऐसा करना और जब तक तुम्हारे कुल में दान और धर्म रहेगा तब तक तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, तुम बढ़ते ही जाओगे। अभी तक बढ़ते चले जा रहे हैं, अगर कम हो गया तो फिर बढ़ने में बिखराव आ जाता है। गुरुओं का संकल्प, महाराज ईश्वर का संकल्प और गुरुओं का संकल्प अभेद दीवालों को भेद के चला जाता है। अभेद अंतःकरण को, अभेद विकारों की परतों को भेद कर गुरु दीक्षा प्रविष्ट हो जाती। मैं घर में था तब मैं कथा में जाता था, सुनने को जाता था। मैंने एक बार कथा में सुना कि महापुरुष अगर आ जाए अपनी मौज में तो एक ही मिनट में हजारों आदमियों को अपने आत्मा की झलक का अनुभव करा सकता है, पर्चा दे सकता है। बात तो उस समय सुन ली। जब वो संत पधार गए, हमने मनन किया, सोचा कि महापुरुष झूठ क्यों बोलेंगे, संत झूठ क्यों बोलेंगे। झूठ दो प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं। एक तो जिसको कुछ लेना है, स्वार्थ है, वो झूठ बोलेगा, और दूसरा जो डरपोक है वो झूठ बोलेगा। उस संत को हमसे क्या लेना है और वो हमसे डरेंगे भी क्यों। लेकिन उनकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मेरी मति की कमी है। एक मिनट में 1000 आदमी को वो आत्मिक अनुभव करा सकते, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, जाए आए सूक्ष्म शरीर के सामर्थ्य से, तभी भी 1000 व्यक्तियों के अंदर जाए आए तभी कम से कम आधा मिनट तो लगेगा, 500 मिनट तो चाहिए। और वो एक मिनट में योगी चाहे तो 1000 आदमियों को आत्म झलक का स्वाद चखा सकता है। इस बात को प्रत्यक्ष करने के लिए मैं खूब घूमा, साधु बाबा बना।
कई मतों में, मजहबों में, पंथों में इधर उधर खूब घुमा। आखिर नैनीताल के जंगल में एक महापुरुष मिले। उनकी दृष्टि का स्मित ऐसा था कि मैं बिन शर्ती उनका शरणागत हो गया। और आज नहीं तो कल वो अनुभव मुझे होगा, इस आशा से हम चलते रहे। और मिल गई वो कुंजी। हम एक कमरे में बंद हो गए। 40 दिन तक कमरे में रहे, मौन रहे। जब भूख लगे थोड़ा दूध पी लेना, थर्मास में दूध रख लेते थे। 37 दिन के अंदर मुझे उस सच्चाई का अनुभव हुआ। मेरे पास 1000 आदमी तो नहीं थे, लेकिन जितने भी आते थे दर्शन करने को, उनको बिठाया और किया मैंने प्रयोग। और उन लोगों को उस आत्म झलक का जो स्वाद आया, उसमें के कोई शंकर विलास होटल का मालिक था, वो शिवानंद स्वामी होकर आश्रम में बैठा है। कोई कपड़े वाला चंदीराम सेठ था, वो महंत चंदीराम होकर बैठा है। कोई शंकर भाई था, वो घर में आता है और आश्रम में भी आता है। उनका जीवन परिवर्तन हो गया। वो झलक, केवल 1 मिनट की उस परमात्मा की झलक। जब 25 पर हम सफल हो गए तो फिर 50, 100, 200 पे। अभी तो शिविर में 2-2 हजार पर भी कर लेते। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके भीतर लाल। मूर्ख ग्रंथि खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। मैं कथा कहूंगा शिवाजी के प्रसाद की। बेटा तू महीपति होगा। माँ अच्छा मिट्टी मिली में महीपति होऊंगा, लेकिन घोड़े की लीद दिया है प्रसाद में, गुरुदेव ने दिया है। बोले बेटा तू जब शत्रुओं से भिड़ेगा, राजा होता है तो उसके शत्रु भी होते हैं, और शत्रुओं से भिड़ेगा तो तेरी रक्षा, गुरुदेव की कृपा और जगह तो तेरी रक्षा करेगी। लेकिन और जब चारों द्वार बंद हो जाएंगे तो घोड़े के द्वारा भी गुरुदेव की कृपा तेरी रक्षा करेगी, तेरे प्राणों की रक्षा करेगी। आपने तो सुना होगा, शिवाजी के साथ धोखाधड़ी करके किले में पहुंचा दिए गए शिवाजी। अब शिवाजी की घोड़ी को शिवाजी ने ऐसा दौड़ाया कि शिवाजी की घोड़ी किला कूद गई। कांग्रेस की घोड़ी मर गई क्या? अथवा और कोई बीजेपी की या किसी भी सरकार की घोड़ियां मर गई क्या? वो तो किला कूदवा के दिखाए, नहीं कूदती। तो मानना पड़ेगा कि समर्थ रामदास की कृपा, घोड़ी के द्वारा किला कूद गई और शिवाजी की रक्षा हो गई। ये गुरु का संकल्प देखो। माने का वत्स। तीसरी बात, गुरु ने नारियल दिया है, तू राजा बनेगा, तेरे इर्द गिर्द चाटुकारिता भी चलेगी, तेरे में सामर्थ्य भी रहेगा, गुरु कृपा है तो तू संयमी भी रहेगा। सांबाजी ने अगर समर्थ जैसे गुरु के पैर पकड़े होते तो सांबाजी फिसलते नहीं विकारों में। जयराम जी के, शिवाजी ने गुरु के चरण पकड़े थे। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो देवी देवता भी कर लेता, लेकिन परम मंगल तो सदगुरु की कृपा के बिना संभव ही नहीं है। शिवा, तेरे को गुरुजी ने नारियल दिया है, तू सफल होगा और कोई कुछ ऐसे कार्य करेगा, कामकाज, जिससे तेरा अहंकार तुझे कहे कि देखो मैं नहीं होता तो इनका क्या होता। उस समय गुरु की कृपा तेरे अहंकार को नियंत्रित करेगी। कोई गढ़ बना रहे थे, अकाल पीड़ित लोगों के लिए सहायता का कार्यक्रम था। शिवाजी साइड पे आए, हजारों मजदूर लगे हैं, सैकड़ों सुथार लगे हैं, सैकड़ों कारीगर लगे हैं। शिवा को हुआ कि देखो, अगर खजाना खुला न रखता और ये गढ़ नहीं बनवाता तो इन बेचारे गरीबों को रोजी नहीं मिलती। इस प्रकार के भाव शिवा में आने लगे। एक दिन समर्थ आए, शिवबा ये चट्टान तो तोड़वाना। शिवाजी का इशारा मात्र, धा 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 धा।